सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। निर्माणाधीन रामनगर बलुआ घाट पर पत्थर की झोपड़ी का ऊपरी हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति की मौके पर मौत। बड़ा गणेश मंदिर लोटिया में आयोजित हुआ छठी महोत्सव, हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथक नृत्य की रही भव्य प्रस्तुति। दाल मंडी स्थित शब्बीर सफदर की आवाज से फातमान के लिए उठाया गया साठे का जुलूस। और काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया राधाष्टमी, महमूरगंज स्थित माहेश्वरी भवन में उतरा ब्रज का आभा मंडल। और अब समाचार विस्तार से। रामनगर स्थित बलुआ घाट पर पर्यटकों के बैठने के लिए बने झोपड़ीनुमा स्थान के ऊपरी हिस्से के अचानक गिर जाने से एक व्यक्ति और एक कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। वाराणसी के रामनगर स्थित बलुआ घाट का निर्माण पिछले 1 साल से चल रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था। पर्यटन विभाग की ओर से रामनगर और सामने घाट जजेस गेस्ट हाउस के पास गंगा किनारे करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से पक्के घाट का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के घटिया निर्माण के कारण गुरुवार की शाम एक बड़ी घटना हो गई। घाट पर पर्यटकों को बैठने के लिए 3 पत्थर की झोपड़ीनुमा बनाई गई है। इसमें से एक का ऊपरी हिस्सा गुरुवार की शाम अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में नीचे बैठे एक व्यक्ति और कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। रामनगर पक्का घाट का निर्माण पर्यटन विभाग करीब 12 करोड़ की लागत से करवा रहा था। उपरोक्त घाट बनकर तैयार था और आगामी अक्टूबर में पीएम के संभावित वाराणसी दौरे के दौरान लोकार्पण की तैयारी थी। रामनगर निर्माणाधीन घाट की नहीं, सामने घाट स्थित जजेस गेस्ट हाउस के पास गंगा घाट पर बन रहे पक्के घाट पर भी एक पखवाड़ा पूर्व बाढ़ के पानी में डूबने से पत्थर के झोपड़ी की छत की पटिया गिर गई थी। हालांकि सामने घाट वाली घटना में कोई अनहोनी नहीं हुई थी और समय रहते इसकी मरम्मत करा दी गई थी। रामनगर बलुआ घाट की इस घटना के बाद से क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसलिए यह घटना घटित हुई है। यहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में लोग गंगा जी के पास बैठने और घूमने आते हैं। अब तो यहाँ बैठने में डर का माहौल हो गया है। घटिया मटेरियल का यूज किया गया था, जो ये पहली बारिश और पहला बाढ़ भी नहीं झेल पाया, जिसका कई खामियाजा जो कि एक व्यक्ति का जान और एक कुत्ते का जान से खामियाजा भुगतना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग और बहुत लोग जो कि यहाँ पे सुबह शाम भीड़ लगी रहती है, इसमें कम से कम 10 से 15 लोग बैठे थे। घटना के 10 मिनट पहले कम से कम उसमें 7-8 आदमी थे, लेकिन जैसे ही उठ के गए हैं और ये अगला व्यक्ति बैठा हुआ था और कुत्ता बगल में था, जो भरभरा के ये निर्माणाधीन जो कि गिर गया, जिसमें कि व्यक्ति की ऑन स्पॉट मौके पे ही मृत्यु हो गई। व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं? ये व्यक्ति जो कि कटेसर परवरवा के रहने वाले हैं और यही जानकारी मिली है। मेवालाल नाम इनका है। उनके परिवार पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ वाराणसी मंडल द्वारा गुरुवार को एनपीएस और यूपीएस के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ वाराणसी मंडल द्वारा गुरुवार को मुरारीलाल मिश्र मंडल मंत्री के नेतृत्व में एनपीएस और यूपीएस के विरोध में मशाल जुलूस का आयोजन मंडल कार्यालय पर हुआ, जिसमें बहुत से कर्मचारियों ने भाग लिया। जुलूस की समाप्ति के बाद एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए रमेश मिश्र, कार्यकारी अध्यक्ष पीआरकेएस एवं जोनल सचिव एनएफआईआर नई दिल्ली ने अपने संबोधन में बताया कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए यूपीएस सिस्टम में अनेक खामियों के कारण यह व्यवस्था कर्मचारियों के हित में नहीं है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों का अंशदान ब्याज सहित लौटाया जाए, ऐसा कोई प्रावधान यूपीएस में नहीं है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस होने के साथ ही पेंशन शीघ्र चालू किया जाए, ऐसी कोई योजना यूपीएस में नहीं है। अर्हक सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष होना चाहिए। प्रत्येक पे कमीशन के साथ पेंशन संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस की भांति पेंशन भोगी को 80, 85, 90 व 95 वर्ष होने पर अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान इसमें नहीं है। मंडल प्रवक्ता पीडी श्रीवास्तव ने कहा कि यूपीएस में और अनेक विसंगतियां हैं। इसके अलावा मंडल की और अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जुलूस को श्याम झा, राम प्यारे शर्मा, राधेश्याम मिश्र, नारायण चतुर्वेदी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल अख्तर, अविनाश मिश्र, राहुल कुमार, अरविंद कुमार आदि अनेक लोगों ने संबोधित किया। इस जुलूस में उत्तर रेलवे के शाखा मंत्री विंध्यवासिनी यादव भी अपने साथियों के साथ भाग लिए। अंत में रमेश मिश्र ने कहा कि बनारस से आगरा चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस को बनारस के कर्मचारियों द्वारा चलाया जाए। इसमें प्रवक्ता पीडी श्रीवास्तव, पीआरकेएस वाराणसी मंडल रहे। कि भारत सरकार ने जो यूपीएस लागू किया है उसमें कई खामियां हैं, इसलिए कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं। हमारे फेडरेशन के महामंत्री डॉक्टर एम राघोइया साहब ने
उसके अंदर बहुत कुछ सुधार करने के लिए 27 तारीख को ही उन्होंने पत्र दिया कि इसमें जो कर्मचारियों का अनुदान कट रहा है ब्याज कैसे दिया जाएगा उसको क्लियर किया जाए। जो 25 वर्षों का सेवानिवृत्त आयु रखा गया है उसको 20 वर्षों का किया जाए। जो वीआरएफ के अंतर्गत दिया गया है कि 60 साल के बाद पेंशन दिया जाएगा, जिस दिन से दिया गया है उसी दिन से तत्काल लागू किया जाए। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 55 साल 85 साल 80 साल 85 90 95 100 पे जो अनुदान मिलता है उसको प्रोवाइड यूपीएफ में किया जाए और इसका नाम बदलते हुए इसको ओपीएफ का ही रूप दिया जाए। ये हम लोगों की प्रमुख मांग है। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन की बैठक बुधवार को वाराणसी में संपन्न हुई। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन की बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय संरक्षक और कार्यक्रम प्रगताध्यक्ष अजय सिंह बॉबी ने बैठक के माध्यम से जानकारी दी कि आगामी 13 सितंबर 2024 को संगठन द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्लाजा इन होटल में आयोजित किया गया है, जिसमें 21 राज्यों के फेरी पटरी ठेला व्यवसायी के पदाधिकारीगण और प्रतिनिधिगण उपस्थित होंगे। कार्यक्रम संयोजक राहुल सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी व 21 राज्यों से आए फेरी पटरी ठेला व्यापारियों या राष्ट्रीय सम्मेलन पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 को लागू कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम ने बताया कि वाराणसी में पहली बार फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया गया है। जो राष्ट्रीय सम्मेलन पूरे देश के फेरी पटरी ठेला व्यापारियों की दैनिक संचालित होने वाली आजीविका चलाने में निर्णायक साबित होगा। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा, राष्ट्रीय संरक्षक गौरव प्रकाश, नूर मोहम्मद, प्रदीप कुमार, गणेश यादव, अर्चना चंदवानी, रीता कुमारी, धनीराम, अशोक पटेल, विक्की कुमार, अजीत पांडे, मुन्ना शाह, अनिल निगम समेत समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित थे। संगठन का निर्माण ही ठेला पटरी व्यवसायियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया। निश्चित रूप से इस अधिवेशन के माध्यम से जो मूलभूत समस्याएं हैं ठेला पटरी व्यवसायियों की, उसको प्रदेश स्तर पर हम लोग पहुँचाने का कार्य करेंगे और उनकी समस्याओं को निस्तारण के लिए ही ये सम्मेलन किया जा रहा है। आगामी 13 सितंबर 2024 को होटल प्लाजा इन में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 21 राज्यों के फेरी पटरी ठेले पे कारोबार करने वाले पटरी व्यापारियों को, वहाँ के प्रतिनिधियों को और अपने टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबरों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से के जनपद से भी कई जिलों से लोग उसमें उपस्थित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और काशी के जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या उद्देश्य है इसको करने, किस तरह से फेरी पटरी व्यापारियों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बना हुआ है। उसमें धारा 3/3 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नगर निगम जब तक हमको सर्टिफिकेट न दे दे, नगर निगम जब तक हमको आई कार्ड प्रमाण पत्र न दे दे, नगर निगम हमको सुचारू वेंडिंग जोन, व्यवस्थित वेंडिंग जोन बना के न दे दे, तब तक हमारे पटरी व्यापारियों को उनको मूलभूत स्थान से नहीं हटाया जा सकता। इस अधिनियम की जानकारी व्यापक स्तर से देशव्यापी लोगों तक जन जन तक पहुंचाई जा सके और हर पटरी व्यापारियों के रोजगार को सुरक्षित और उनके व्यवसाय को सुदृढ़ किया जा सके, इसी मकसद से ये आयोजन और सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को पराड़कर भवन में जुलूस-ए मोहम्मदी के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जुलूस-ए मोहम्मदी के संबंध में गुरुवार को पराड़कर भवन में एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें जुलूस-ए मोहम्मदी के सचिव मौलाना हसीन अहमद हबीबी ने बताया कि पिछले वर्षों की भांति इस बार भी 16 सितंबर सोमवार को पैगंबर मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश पर निकलने वाला जुलूस-ए मोहम्मदी रेवड़ी तालाब थाना भेलूपुर से निकलकर बेनियाबाग फुटबॉल ग्राउंड में अमन शांति भाईचारा की दुआ प्रार्थना के साथ संपन्न होगा। जुलूस-ए मोहम्मदी को प्रशासन की मदद से सकुशल संपन्न कराना है। जुलूस में चलने वाले लोगों को बताना यह है कि किसी भी प्रकार का कोई उत्तेजक नारा न लगाएं, ताकि किसी भी संप्रदाय की भावना आहत न हो। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। किसी को नया काम नहीं करना है। जुलूस में 2 पहिया वाहन लाना सख्त मना है। 4 पहिया वाहन सिर्फ और सिर्फ वही रहेगी जिस पर लाउडस्पीकर लगाया गया हो। उसके अलावा कोई दूसरे 4 पहिया वाहन जिस पर खजूर, पानी, बिस्किट, लंगर वगैरह फेंक को बांटते हैं, जिससे बद नज़मी पैदा होती है, लिहाजा इससे सख्त परहेज करें। बास फाटक से लेकर चौक थाने तक रोड के दोनों तरफ किसी भी तरह कोई भी स्टॉल न लगाएं। अगर लगाना है तो चौक थाने के आगे मैदागिन, कबीर चौरा, बेनियाबाग तक जहां चाहें लगा सकते हैं। मरकज़ के बड़े जुलूस के अलावा छोटे छोटे जुलूस लेकर जिन थाना क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं, उनके 2 जिम्मेदारान अपना आधार और मोबाइल नंबर अपने थाने या मरकज़ी जुलूस मोहम्मदी कमेटी में जमा करा दें। रेवड़ी तालाब से लेकर बेनियाबाग तक CCTV कैमरे और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी रहेगी, लिहाजा औसा काम करें
जिससे बनारस की शान बुलंद रहे, ताकि प्रशासन के लोग हम लोगों का भी सहयोग करें। पूरी दुनिया भर में अमन और शांति का पैगाम आज से 1499 साल पहले कमरी महीना साल के एतबार से 1499 साल पहले जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति का पैगाम लेकर आए, आज वो पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। लेकिन लोग जानते नहीं है कि ये है क्या, इसलिए हम लोग ये जुलूस को उठाते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो सबसे बड़ी इंसानियत का पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि आपका पड़ोस का रहने वाला किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब, किसी कबीले, किसी कुनबे का रहने वाला हो, उसके साथ आप वो व्यवहार करिए जो व्यवहार आप खुद स्वयं अपने लिए पसंद करते हैं। और इस जुलूस का यही मतलब है, यही मकसद है। इसीलिए ये जुलूस न सिर्फ बनारस में बल्कि दुनिया भर में उठता है। अब बनारस काशी नगरी में ये बनारस की शान है, गंगा जमुनी तहजीब है। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा उद्यमी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के तत्वावधान में उद्यमी संगोष्ठी का आयोजन रामनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एसोसिएशन के सभागार में किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वर्गीय जितेंद्र सिंह जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जितेंद्र सिंह बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे तथा उद्यमियों के हितों के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस मौके पर यह भी कहा गया कि रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों की जो भी समस्याएं होंगी उनकी त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। शासन की प्राथमिकता में उद्योग है। औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को भी जल्द ही चौड़ीकरण कराया जाएगा। इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक आदित्य लम्हे ने सर्वप्रथम स्वर्गीय जितेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किया। तदुपरांत उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र में रात्रि गश्त भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि आपको कानून संबंधित कोई भी समस्या हो, अपने एसोसिएशन के माध्यम से तत्काल मुझे सूचित करें। एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि अपने चंदौली जनपद के दोनों अधिकारी बहुत ही मिलनसार हैं तथा अपने औद्योगिक क्षेत्र की लगभग सभी समस्याओं का निस्तारण भी आप लोगों के सहयोग से निरंतर हो रहा है। इस अवसर पर विनम्र अग्रवाल, जयप्रकाश पांडे, अजय राय, पंकज बिजलानी, चंदेश्वर जायसवाल, अमित गुप्ता, सौरभ शाह, अशोक सुल्तानिया, आशीष गुप्ता, राकेश अग्रवाल, सुनील यादव, जितेंद्र जैन, संजय लखवानी, राकेश जायसवाल, प्रकाश जायसवाल, अनूप साहू, भारत जोतवानी, वीरेंद्र यादव, परेश सिंह, अरविंद सिंह, पवन जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे। एक ही चीज मांग रहे तो दो अलग प्रारूप है उनके फॉर्म के, तो जिससे क्या है कि रिडंडेंसीज बहुत सारी है। जैसा आपने बताया कि एक ही विभाग है, मतलब एक ही आपका एक यूनिट लगना है, उसके अलग अलग नक्शे, अलग अलग अप्रूव्ड उन्होंने एजेंसीज बना रखी हैं। एक विभाग कहता है कि इस एजेंसी से अप्रूव्ड जो आर्किटेक्ट है वही नक्शा बना सकता है, इस एजेंसी से अप्रूव्ड इंजीनियर है वही इस नक्शे को सर्टिफाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर वर्क हो रहा है एंड आई एम श्योर कि 1-8 साल के अंदर अंदर ये सारी जो समस्या है ये दूर हो। दाल मंडी स्थित शब्बीर सफदर के आवास से गुरुवार को साठा का जुलूस उठाया गया। गुरुवार को दाल मंडी स्थित शब्बीर सफदर की आवास से साठे का जुलूस उठाया गया। यह मुहर्रम का आखिरी जुलूस होता है। इस जुलूस में ताबूत आलम, दुलदुल ऊंट पर अली असगर का झूला, जनाब सकीना कपड़ा, यह सब दिखाया जाता है। बताया जाता है कि 28 रजब इस्लामी तारीख 60 हजरत इमाम हुसैन अली सलाम ने अपने पूरे परिवार के साथ मदीना छोड़कर करबला के लिए रवाना हुए थे। उसी वक्त हकीम यजीद ने करबला को घेरकर हजरत इमाम हुसैन के पूरे कुनबे को करबला के सरजमीन पर शहीद कर दिया और हजरत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत देकर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। करबला के मैदान पर यह जुलूस दर्शाता है कि आज ही के दिन तमाम औरतें, बच्चे, युवा करबला से मदीने रवाना हो गए। यह जुलूस अंजुमन हैदरी बनारस अपने देखरेख में लेकर चलती हैं, जिसमें लियाकत अली, सराफत हुसैन और उनके साथी नवा खानी करते। इसमें कई जगह मौलाना इरशाद अब्बास साहब अपनी तकरीर पेश किया। जुलूस दाल मंडी, नई सड़क, फाटक, शेख सलीम, काली महल, पितरकुंडा होते हुए फातमान पहुंचकर समाप्त हुई। जुलूस में शाहिद हैदर, हुसैन अनवर, काजिम कार, काजिम नदीम, अब्बास कमल, राजा सफदर राजा, अंजुमन हैदरी के सेक्रेटरी नायाब, राजा सदर मुर्तजा, शमसी, समाज सेवी शकील अहमद जादूगर मौजूद रहे।
यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित श्री राधा रानी प्राकट्य दिवस श्री राधाष्टमी बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की ओर से चल रहे श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस श्री राधाष्टमी पर बुधवार को प्रातःकाल से महेश्वरी भवन में भक्तजनों का उत्साह दिखाई पड़ रहा था। श्री राधा गोविंद देव के विग्रहों का श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अमृता माता के हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र से हुआ। तत्पश्चात परम ईश्वर श्री कृष्ण तथा श्री राधा रानी के प्रेम मिलन की प्रेरणा श्री तुलसी पूजा गायन प्रियंका माता रति रजनी राधा प्रीति ने सामूहिक रूप से किया। मध्याह्न 12 बजे महाआरती जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण के मंत्रोच्चारण तथा पुजारी संजय प्रभु के शंखनाद से हुआ। मातृशक्ति प्रियंवदा प्रियंका रति रजनी राधा प्रीति के आरती गायन पर सभी भक्तजन हर्षोल्लास से नृत्य करने लगे। श्री राधा रानी के चरणों पर पुष्प अर्पित कर भक्तजन स्वयं को धन्य समझ रहे थे। सायंकाल 5 बजे हरिनाम संकीर्तन से प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाली तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली श्री तुलसी देवी की अर्चना, श्री राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषा, नमो नमरु का गायन प्रियंवदा प्रियंका माता पद्म पद्मिनी मंजरी देवी आदि ने किया। अर्चन सेवा किशोरी जयलता कुसुम ने किया। श्री राधा गोविंद देव भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव श्री सुभद्रा जी के विग्रहों का भव्य मनोहारी श्रृंगार सभी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा था। श्री राधा रानी जी की स्तुति वंदना, श्री राधा कृपा कटाक्ष का अद्भुत मनोहारी पाठ मातृशक्ति पद्म पद्मिनी राधा प्रीति श्वेता रागिनी सीमा सुमध्या वंदना विलास रागिनी महेश आदि ने किया। साथ ही साथ 108 व्यंजनों का भोग भी अर्पित किया गया। श्री राधा कृष्ण की प्रशंसा स्तुति में गुलाब प्रभु गोपी प्रभु राघवेंद्र प्रभु प्रियंवदा प्रियंका माता रति रजनी माता मदमिनी माता ने भजनों की प्रस्तुति कर पूरे महेश्वरी भवन को ब्रिजमय कर दिया। बुधवार को बड़ा गणेश मंदिर लोहटिया में छठी महोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। बड़ा गणेश मंदिर लोहटिया में छठी महोत्सव पर बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कथक नृत्य की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। कार्यक्रम में नवोदित नृत्यांगनाओं में मांडवी सिंह, शाम्भवी सेठ, श्रुति सेठ, नैन्सी रानी, व्याख्या श्रीवास्तव, अनुकृति सेठ ने माँ दुर्गा की स्तुति की। बोल थे ऐगरी नंदिनी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का भजन गोविंद दामोदर माधवे पर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति की। तत्पश्चात माँ के भजन जय जय जग जननी देवी से समापन किया। इनके साथ तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्र और राम मिश्र ने, गायन व हारमोनियम पर शक्ति मिश्र ने और सितार पर सर्वोत्तम मिश्र ने संगत किया। नृत्य निर्देशन डॉक्टर ममता टंडन का रहा। इसके बाद पंडित रविशंकर मिश्र व डॉक्टर ममता टंडन का कथक नृत्य हुआ। उन्होंने गणेश वंदना से कथक नृत्य की शुरुआत की। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य पेश किया। उन्होंने राधा कृष्ण पर भाव नृत्य करके सभी को भाव विभोर कर दिया। तत्पश्चात आनंद तांडव पेश किया। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। बुधवार होने से लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही रही।
बुधवार को श्री राधा अष्टमी के पुनीत पर्व पर राधा रानी की विशिष्ट आराधना श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित की गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बुधवार को राधाष्टमी के पुनीत पर्व पर मां राधा रानी की विशिष्ट आराधना संपन्न हुई। धाम स्थित मंदिर प्रांगण में श्री बद्रीनारायण जी की मंदिर में राधा रानी की भगवान कृष्ण के साथ युगल छवि की आराधना संपन्न की गई। सनातन मत में मातृशक्ति की ज्योति अथवा ज्वाला के स्वरूप में संकल्पना की जाती है। अतः मां राधा रानी की राधा ज्योति का आरती के पश्चात धाम में शोभा यात्रा निकालकर उत्सव मनाया गया। श्री राधा ज्योति को मां गौरा पार्वती से भेंट के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ महादेव के गर्भगृह में अनुष्ठान पूर्वक ले जाकर जन्मोत्सव के अवसर पर श्री विश्वेश्वर महादेव से साक्षात्कार भी कराया गया। श्री जी की आराधना एवं श्री राधा ज्योति शोभा यात्रा में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के इस प्रकार मां राधा रानी के सम्मानित सदस्य प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, अन्य अधिकारीगण एवं कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। जन्मोत्सव का पर्व सात्विक सनातन शास्त्रीय आचार के साथ संपन्न किया गया। इसके उपरांत धाम स्थित मंदिर चौक में काव्य पाठ का आयोजन कर राधा रानी को काव्यांजलि के माध्यम से भाव अर्पित किया गया। काव्य गोष्ठी में वाराणसी के विद्वान कवियों शांभवी चतुर्वेदी, रजनीकांत त्रिपाठी, संतोष कुमार प्रीत, गिरीश पांडे, आलोक सिंह, कंचन लता चतुर्वेदी, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, आलोक द्विवेदी, सूर्य प्रकाश मिश्र, डॉक्टर अशोक सिंह द्वारा श्री जी राधा रानी को समर्पित कविताओं एवं गीतों के सस्वर पाठ पर श्री जी की सारस्वत आराधना संपन्न की गई। राधाष्टमी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में धाम स्थित मंदिर चौक में नृत्य की भी प्रस्तुति संपन्न की गई। इस प्रकार समारोह पूर्वक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य, काव्यांजलि तथा शास्त्रीय पूजा पद्धति के माध्यम से राधा रानी के जन्मोत्सव पर राधाष्टमी का उत्सव श्री काशी विश्वनाथ धाम में समारोह पूर्वक मनाया गया। पैथोलॉजी विभाग आईएमएस काशी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय यूपी साइटोकॉन 2024 का आयोजन 14 व 15 सितंबर को हो रहा है। पैथोलॉजी विभाग आईएमएस बीएचयू में देश के 200 से अधिक डॉक्टरों को साइटोपैथोलॉजी की नवीन तकनीक सिखाई जाएगी। पैथोलॉजी विभाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय यूपी साइटोकॉन 2024 14 व 15 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के 200 से अधिक डॉक्टर भाग लेंगे। इस संदर्भ में गुरुवार को बीएचयू के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के सदस्य व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संदीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इसमें साइटोपैथोलॉजी की जांच की तकनीक और इसका जल्द विश्लेषण, रिपोर्टिंग और इसमें नई प्रगति जैसे कि डीएनए टेस्ट के बारे में प्रोफेसर नलिनी गुप्ता, पीजीआई चंडीगढ़ प्रोफेसर नुजहत हुसैन, आरएमएल लखनऊ प्रोफेसर भरत रेखी, टीएमएच मुंबई प्रोफेसर दीपाली जैन, एम्स नई दिल्ली प्रोफेसर आरएन राव, एसजीपीजीआई आईएमएस लखनऊ प्रोफेसर एससीयू पटने, एमपीएमएमसीसी वाराणसी प्रोफेसर आरजीडब्ल्यू पिंटो गोवा मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर एन सिद्धराजू जिपमर पुडुचेरी भी व्याख्यान के द्वारा जानकारियां देंगे। विषयों में स्तन कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर, पैंक्रियाज, थायराइड, फेफड़े के ट्यूमर आदि शामिल है। 15 सितंबर को कार्यशालाओं का आयोजन होगा, जिसमें फ्लूइड साइटोपैथोलॉजी, सलाइवरी ग्लैंड साइटोपैथोलॉजी और एचपीवी डीएनए की जांच का लाइव माइक्रोस्कोपी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। इसमें प्रोफेसर अनुराग गुप्ता, आरएमएलआई एमएस लखनऊ, प्रोफेसर नलिनी गुप्ता, प्रोफेसर प्रज्वला गुप्ता, प्रोफेसर जकारिया चौधरी और डॉक्टर मोना बरगोत्या संचालन करेंगे। बहुत सारे विशेषज्ञ आ रहे हैं जो कि इन लोगों ने अपने इतने दिनों के एक्सपीरियंस में जो कुछ पाए हैं हम सबों के साथ साझा करेंगे। अभी के समय में पूरी मतलब इस एकेडमिक्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, कभी किसी जांच में कभी जो डिफ़िकल्टी आती है तो उस डिफ़िकल्टी को किस तरह से हटाना है और मरीज को कैसे डायग्नोसिस देना है और इस जांच में फर्दर और क्या एडअप हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।